तो मैं छोटा था 7 साल का। 7 साल की एज में इंजेक्शन ले लेके ये मेरे ये हाथ यहाँ से और यहाँ से और ये कमर यहाँ से और यहाँ से, शरीर में जगह ही नहीं थी, सभी नीला पड़ गया था। स्वप्निल, आप समझ रहे हैं? ये पूरा शरीर नीला पड़ गया था इंजेक्शन ले लेके। डॉक्टर जगह ढूंढ रहे थे कि और इंजेक्शन कहाँ ठोके थे। और मेरी तोतली आवाज़ निकलती थी तभी। और मुझे अच्छे से याद है क्योंकि मैं दूसरे लोगों की कॉपी करने लगता हूँ तो कर पाता हूँ, तो अपनी तो कर ही पाऊंगा ना। तो मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, वो जो सर्वेंट आता था वो मुझे साइकिल पे से लेके उनके पास जाता था, तो वो कहे कि कभी नहीं आया तो मुझे चल के चलना पड़ता था, तो चल भी नहीं पाता था। और कितनी बीमारियां थी मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा। तो दांत, अभी लोग हंसी पे लोग तारीफ करते हैं तो मैं सोचने लगता हूँ कि दांत, हंसा था मैं और ऐसे में झुका था तो दर 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 ऐसे सब मेरे गिर गए थे। बहुत वैसे मम्मी ये आईब्रो मेरी नीचे गिरी हुई थी, बाल झड़ने लग गए थे, स्किन मेरी पतली हो गई थी। मेरे समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। रक्त के अंदर मेरे एक दोष था, हड्डी मज्जा हर जगह मुझे तकलीफ थी। मेरे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि हो क्या रहा है। 7 से लेकर 13, अब सोचिए एक बच्चे के लिए ये कितनी तकलीफ की बात है। इंजेक्शन डॉक्टर साहब से मैं पूछने लगा, तब मेरी आवाज़ से मुझे पता लगा, आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई। जब आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गई तो मैं मम्मी से कहा, मम्मी मेरी आवाज़ मेरी नाक तक पहुंच गया है, मैं बहुत कमज़ोर हो गया। मम्मी कही, बेटा तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारी तकलीफ निकल जाएगी। मुझे लगा मम्मी ऐसे ही पटा रही है। डॉक्टर साहब से मैंने पूछा, डॉक्टर साहब क्या लगता है मैं जिंदा तो रहूंगा? डॉक्टर साहब कह रहे, गोविंदा, गोविंद कहते, तू स्टार होगा, तेरा इतना नाम होगा दुनिया देखेगी। अब शायद उनके मुंह में उस टाइम पे सरस्वती बैठी होगी। 13 की एज में एक फकीर साहब आए, मुस्लिम चाल थी तो पानी मांग रहे थे। लोग उन्हें पानी नहीं दे रहे थे क्योंकि रोजे का वक्त था। मुझे उनकी आवाज में बहुत सुरूर लगा। मैंने सोचा, वाह 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 वाह, क्या फकीरी आवाज है इस आदमी की, पक्का ये भिखारी नहीं हो सकता, जरूर इसमें कुछ ऐसा इल्म है जो इनकी आवाज में तब्दील हो गया है। क्योंकि आवाज का दुख मैंने भोगा था। वो पानी मांग रहे थे, मैं खाना भी लेके साथ में पहुंच गया। उन्होंने मुझ पे दुआ पड़ी, पूरी चाल इधर उधर भाग गई, डर गए लोग, और मैं वहीं खड़ा रहा और कहा, पीछे पलट के नहीं देख गोविंदा। वो वहां से गए और उसके बाद 14 साल से 21 साल तक मुझे रोज किसी न किसी रूप में कहीं साधु संत पीर फकीर मुझे ही मिला करते थे। और मेरी मम्मी मेरी सेवा, हाथों से उनकी सेवा भी कराती थी और मुझे करना भी पड़ता था, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं होता था। मुझे लगता था ये सब झूठ है, फरेब है, धोखा है। मेरा विश्वास नहीं था पूजा पाठ में। एक साधु महात्मा थे स्वप्निल, मुझे उनके पांव दबाने के लिए भेज दिया मम्मी ने जंगल में। सुबह 6 बजे से पांव दबा रहा हूं उनके, 11 सवा 11 बज गए। साला मेरे को रोकते ही नहीं है। मैं गुस्सा खा गया। वहाँ दूध की केटली लेके गया था उनके लिए, ले केटली मेक के मैंने ली, उनके खोपड़ी में मारा, खून निकल आया। तुमने मेरे सर पे इतनी जोर से मारा? मैं कहा, मैं मासूम बच्चा हूँ, सुबह से पांव दबा रहा हूँ, तुम साधु हो गए तो मुझे रोकते भी नहीं हो, तुम कैसे आदमी हो? हंसने लग गया वो, बजाय इसके कि मुझ पर गुस्सा करे। बोला, आज तेरे सारी तकलीफ निकाल दूंगा, तेरे सारे कष्ट, तेरी बाधा निकाल दूंगा। मुझे लगा मेरी वाट लगाएगा यार, इसको मैंने मारा है अभी।
तो मैं डर के मारे मम्मी कहा, मम्मी मम्मी उस पर विश्वास नहीं कीजिएगा, मैंने मारा है साले को। तो मम्मी कही, चीची तुमने बहुत गलत किया है, अभी हम माफी मांगना पाँव छू के। निर्मला, तुम्हारा ये बेटा किसी पे विश्वास नहीं करता है। बहुत दुख, बहुत तकलीफ देख के लोगों का विश्वास कहीं से निकल ही जाता है। इसका विश्वास निकल गया है। आज हम इसको ऐसी दवाई देंगे कि इसका मिर्गी का बीमारी निकल जाएगा। अब मैं ये आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं, इस माहौल में लोग सोचने वाले होंगे गोविंदा ये स्टोरी क्यों सुना रहा है। इसलिए सुना रहा है कि लोगों का विश्वास निकल रहा है। कोविड टाइम में लोग मंदिर मस्जिदों तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें लगता है कि बीमारी ऐसी खतरनाक होती है कि भगवान भी उसे सही नहीं कर पाएंगे। परंतु अगर ध्यान से देखें, ये बीमारी नहीं थी, ये एक ऐसी वेदना थी जो दी गई थी, ऐसी तकलीफ थी जो मनुष्य की तरफ से मनुष्य के प्रदान की गई थी। तो आप उसको देवता से कभी नहीं जोड़ पाएंगे। बहरहाल वो फकीर ने मुझे एक बीड़ी बना के दिया तंबाकू में। मैंने कहा ये कैसी बीमारी का इलाज है यार, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। गोविंद, शरीर में ताल कहाँ कहाँ है? मैं कहा कहाँ है? अरे यहाँ ताल है, ये माथे पे जहाँ भाग्य लिखा है वहाँ ताल है, यहाँ मुंह में जो है जवान के पीछे का जो ऊपर कौवा है ना, कौवा, उसके पीछे जो जगह है उसे ताल कहते हैं। तुम्हारे हृदय में जो चल रही है वो ऐसे ही नहीं चल रही है, वो ताल है। जिस वक्त हाथ से जोड़ोगे और बजाओगे ना तो तुम देखोगे ये जो ताली की आवाज निकलती है, ये ताली क्यों कहलाती है। ये पांव के तलवे, ये तलवे क्यों कहलाते हैं, तुम्हें नहीं पता चलेगा। ये सब ताल है। इस ताल में जुड़े हुए इस शरीर के अंदर मूल भाग्य से जो जुड़ा हुआ हिस्सा है, कराग्रे महासरस्वती, कर मध्य महालक्ष्मी, कर मूले गोविंदम। तुम्हारे अपने ही मूल से तुम्हारी मुलाकात तब तक नहीं होगी जिस वक्त तुम्हें विश्वास नहीं आएगा। कैसे विश्वास आएगा? बीड़ी कहा कि पहले मैं फूकूंगा फिर तुम फूकना। कहा मम्मी विश्वास नहीं कीजिए इस पर। तो उन्होंने भीख फूकी और कहा कि आज से 34 साल बाद तुम्हें कोई तकलीफ होने वाली है, मैं आज उसे निकाल के जा रहा हूं। मैं कहा 34 साल बाद तकलीफ होने वाली, वो आज कैसे निकालेंगे? मैं गुरु हूं, मैं देख पा रहा हूं, तुम देखते नहीं हो। और मैंने बीड़ी के 2 फूंक भी नहीं लगाए थे अभी कि मेरे मुंह से वो बाहर निकला। मैंने साक्षात्कार किया इस धर्म का, इस देश की आर्ट एंड कल्चर का और उससे जुड़े हुए मूल का लोग विचार भी नहीं कर पाते हैं, ऐसा गहरा है, ऐसा कमाल है। इस जगह में जहां पे आज ये कार्यक्रम हो रहा है, 22 साल पहले इस रास्ते के चौक पे ये दी क्लब शुरू हुआ और ठीक 2022 में मैंने आज होम्योपैथी के इस कार्यक्रम में यहां मेरी अपनी उपस्थिति दी है। नेचर माएं तरह तरह कई रूप में उपचार निकाल रही होती हैं, उसे देखने वाले जो होते हैं वो सदैव धन्यवाद दिया करते हैं, चाहे वो जिस रूप में आगे आ जाए। धन्यवाद दीजिए। मैं धन्यवाद देता हूं कि आज पहले तो ये धन्यवाद दूंगा कि यहाँ पे ये कार्यक्रम हुआ, फिर महाराष्ट्र के जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें जो बहुत ही फेवरेट है मुझे और मुझे बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगते हैं, क्योंकि एक्टिंग तो बहुत लोग करते हैं पर सिनेमा जो समझते हैं उसमें स्वप्निल है। आज उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है और होम्योपैथी से जुड़े हुए सब जो डॉक्टर गण हैं यहाँ पे,
आप सभी की उपस्थिति में दी क्लब में आज इस तारीख में, इस साल के इस महीने में, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम निकल रहे हैं, उसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नवा ये जो नवा होम्योपैथी है, बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे और मेरे पूरे घर परिवार की तरफ से, क्योंकि इसमें क्या राज जुड़ा है मैं अभी यहाँ पर इस मंच की उपस्थिति में नहीं कह पाऊंगा, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि 3, 4, 5 लोग मिलकर जो वर्ग तैयार करते हैं उनका मतलब किसी एक व्यक्ति के नाम की तरह ही हो जाता है, हम नहीं सोच पाते, परंतु ये सच है। तो लोग वर्ग में, जगह में, समाज में, व्यक्ति विशेषों में, माता पिताओं में, हर जगह अलग अलग रूप से देखने वाले ये जो ईश्वर के जो ये रूप हैं, मैं सभी से प्रणाम करता हूँ। मुख से कहीं कोई ऐसा शब्द निकल आया हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों के माध्यम से इतने उपचार हो रहे हैं, ऐसी ऐसी बीमारियां आप लोग निकाल पा रहे हैं, प्रत्यक्ष हैं आप लोग दैवत, और कहीं लफ्जों की प्रत्यक्षताओं में और शब्दों के विकार में आप लोग कतई नहीं पड़िएगा। मैं इसीलिए शुरू में 2 मंत्र कह दिया करता हूँ, विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यद भद्रम तन्नासत्, मतलब कि जो शुभ है वहाँ यहाँ आए, जो अशुभता है कहीं दूर निकल जाए। ईश्वर से यही प्रार्थना है। और नमो होम्योपैथी से जुड़े हुए जो आप लोगों ने उपचार किए हैं, मैं वो जो सफल हुए हैं, मैं उन सभी से यही कहूँगा, सफल है मतलब ईमानदार है, ईमानदार है इसीलिए सफल है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रघु जी जो है ये कैसे सर्वसाधारण दिख रहे हैं डॉक्टर, परंतु बहुत आत्मिक संबंध में ये समझते हैं, और आपके साथ जुड़े हुए आपका पूरा मित्र वर्ग जितना भी है वो बहुत सुलझा हुआ भी नहीं कहूँगा मैं, जगा हुआ है, बहुत डॉक्टर के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी कभी किसी के डॉक्टर के लिए दिखा है, मैं थोड़ा समझ आ रहा तो नहीं ले लो पक्का, बस अभी निकलता हूँ तो मुझे मेरे डैडी के एक मित्रगण में एक थे आदरणीय भोसले साहब, तो मुझे सब लोग टोका करते थे कि गोविंदा बहुत हंसता है, तो मैं बीमारी निकली तो मैं हंस रहा था। अब मुझे हर बात पे हंसी आए, इतनी हंसी आए कि लोग इस बात पे हंसे कि भैया गोविंदा इतनी हंसी कैसे हंस सकता है, ये बीमारी निकली है तो हंसी तो निकलेगी। तो भोसले साहब जो थे वो बहुत तकलीफ और दुख से निकले हुए थे और आर्टिस्ट थे और समझ पाते थे कि तकलीफ में क्या तकलीफ होती है। तो वो कह रहे थे गोविंदा आपल्याला जसं काय देवगड आपल्याला जास्त जसं मिळालं पाहिजे ना तसं आपल्याला मिळालं नाही, तर आपण स्वतःला काहीतरी द्यायला पाहिजे ना, तर दॅट इज अ प्रेझेंट फ्रॉम माय साईड। तर असंच नाही रे, ते त्रास दिले ते भोगायचं नाही, त्याचा त्रास घ्यायचा नाही, ती तकलीफ ती घ्यायची नाही, काय कसं काय। तो मैं कहा यार ये कैसा आदमी है, काय मस्त मस्त काय दिसतंय रे, हिरो 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 अगदी काय ए चहा 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 मिळेल का, चहा 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 काय चाय काय मजा आहे, काय 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 साहेब, हा तुमचा मुलगा हा गोविंदा हा हिरो, हा नक्की कधीतरी हा बघा तुम्ही बघा, हा हिरो टॉप हिरो। एक आर्टिस्ट ही देख पाया एक आर्टिस्ट में से क्या निकलता है। कभी सोचा नहीं था जो ऐसा बीमार रहता था, जिस वक्त लोग मुझे हीरो नंबर 1 कहते हैं मुझे विश्वास नहीं होता है, मुझे विश्वास ही नहीं होता है। मुझे आज भी मुझे किसी प्रकार की ऐसे नहीं विचार आता कि मैं स्टार हो गया हूँ या सुपरस्टार हो गया हूँ। मैं बहुत माताओं का धन्यवाद देता हूँ, मैं वो सब माताओं के प्रणाम करता हूँ जो छोटा सा बच्चा ऐसे गोद में लेके उसे इतना बड़ा आदमी बना देती है, वो कहीं कारण कहना होता है।
और उन माताओं के बाद किसी पे विश्वास रख पाए मनुष्य, किसी पे अपना जीवन, अपना शरीर किसी के प्रदान करे कि भैया इसमें से संभाल लीजिए आप लोग, उसमें जो साक्षात जो है वो दैवत आप लोग हैं। प्रणाम करता हूँ, मुझसे शब्द निकले हों, कहीं भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। आई टुक अ गुड टाइम, क्योंकि इतना सब याद आ गया। मेरे साथ तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं, मैं लकी हूँ कि मुझे बीमारी होके भी बीमारी कभी हुई नहीं। अभी थोड़े साल पहले मुझे डेंगू हुआ था, डेंगू निकल गया तो पता लगा डेंगू था। कोविड हुआ था, कोविड निकल गया तो पता लगा कोविड था। मैंने इतनी पूजा पाठ प्रार्थना सब कर ली है, कहाँ से कहीं कुछ शक्ति है जो मुझे अभी तक नहीं पता चलता है। मैं कभी मराठीत आपण काय म्हणतो का त्यासाठी मी कधी भाव खात नाही। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। महाराष्ट्र की धरती के प्रणाम है, ये संत भूमि है और इस भूमि के वजह से आज जो आप लोग मुझे शिव जी की जो प्रतिमा प्रदान कर रहे हैं, मैं उसी की वजह से पूरे देश के अंदर, चाहे चित्रकूट हो, चाहे चित्रपट हो, चाहे पूरे देश के अंदर स्थापना की गई है जो शिव जी की, उसमें महाराष्ट्र सदैव पूरी दुनिया में आगे रहा है। और मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ माई का कि मैं इस धरती पे मैं पैदा हुआ। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।